नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, ये महीना ख़त्म होने को है और इस महीने में आपके पास अब आखिरी चांस है 369 पोर्टल को यूज़ करने का, क्योंकि इससे पहले 3 अवसर चले गए हैं। आपने यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे होंगे। ये 3 अवसर थे 3 तारीख को, उसके बाद 12 तारीख को, उसके बाद 21 तारीख को, और अब ये लास्ट चांस है आपके पास इस महीने की 30 तारीख को इस 369 पोर्टल का इस्तेमाल करने का। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 369 पोर्टल इसलिए है क्योंकि देखिए 30 जून को, 30 यानी 30, ये 3 महीना कौन सा है, जून यानी कि छठा, और 2025 यानी यदि इसका आप सम करेंगे तो ये भी निकल कर आता है 9, यानी ये पूरा जो है वो 369 पोर्टल बनेगा अगेन एक बार, और लास्ट बार 30 तारीख को। इससे पहले ये 3 बार हो चुका है। तो अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है और किस तरीके से करना है कि जिसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस पर ना दोस्तों मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये चांस अब आपको मिलेगा सीधे 9 साल के बाद, यानी 2034 में, है ना। तो आपके पास ये लास्ट चांस है, अभी भी 2 दिन बाकी है, तो इसकी प्रिपरेशन आज से ही कर दीजिए। तो दोस्तों, इसे हम कैसे इफेक्टिव वे में उस दिन इस्तेमाल करें ताकि ये यूनिवर्स हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करे, ये आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, अदरवाइज ये फिर जो टेक्निक है वो आपके लिए काम नहीं करेगी। तो आप जो है इसकी जनरल टेक्निक जानते ही हैं, लेकिन आपको 30 जून को क्या करना है। देखिए, इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, 3, 6 एंड 9। अब इन तीनों डिजिट्स की दोस्तों कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो 3 है वो प्रेजेंट करता है एनर्जी को, यानी कि ऊर्जा को। 6 रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, और 9 रिप्रेजेंट करता है वाइब्रेशन को। अब आपको क्या करना है, 3 नंबर पे अपने डिजायर्स को रखना है, 6 नंबर पे अपने इंटेंशंस को रखना है जिसके जरिए वो डिजायर पूरी होने वाली है, और 9 नंबर पे आउटकम्स को रखना है कि जब ये पूरे हो जाते हैं तो उसमें से आपके आउटकम्स यानी कि परिणाम क्या निकलने वाले हैं। अगेन मैं कहूंगा कि इस पूरी टेक्निक को ध्यान से आप सुनना। 3 नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एनर्जी है, और एनर्जी के साथ में आपको अपनी डिजायर्स इस यूनिवर्स को बतानी है ना। 6 नंबर पे जो है वो प्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, और उस फ्रीक्वेंसी के साथ में आपको अपनी इंटेंशंस जो है वो लिखनी है। और 9 नंबर पे दोस्तों रिप्रेजेंट ये करता है वाइब्रेशन को, यानी उसके साथ में आपको जोड़ना है आउटकम्स को, यानी कि आपको क्या क्या परिणाम मिलेंगे, और उस हिसाब से आपको अपने एफर्मेशन बना करके एक अच्छी सी नोट में वो लिखना है रेड कलर की पेन के साथ में। तो अब आप कैसे लिखेंगे उस दिन, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो जब आप उठते हैं सुबह में, तो सुबह में चाय नाश्ता करके अपने दिमाग को शांत करके एक अच्छी सी कॉपी लेकर के बैठिए, नोट लेकर के बैठिए, और उसमें आपको 3 बार एफर्मेशन लिखने हैं। अब 3 बार जो एफर्मेशन लिखने हैं वो क्या लिखना है, आपकी डिजायर्स लिखनी है, यानी कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उस चीज को आपको इस यूनिवर्स को बताना है लिख करके। कितनी बार, 3 बार आपको लिखना है, और ये 3 जो है वो डिजिट एनर्जी को प्रेजेंट करता है, एनर्जी यानी ऊर्जा। अब मैं कहूंगा कि ये 3 बार एफर्मेशन लिखने से पहले आप अपने इष्ट देवता को मन में स्मरण कर लीजिए। आप जिसको भी मानते हैं, जिसमें भी आपको भरोसा है, जिस पर श्रद्धा है, उस भगवान के ऊपर आपको ट्रस्ट रखते हुए उनका स्मरण करना है, और फिर इस अपनी डिजायर्स को उसकी एनर्जी के साथ में आपको इसे उस कॉपी के अंदर लिखना है। आप अपनी डिजायर्स को कैसे लिखेंगे, आपकी कोई भी डिजायर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि मैं हर महीने 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। ये लिखने से पहले आपको अपने इष्ट देवता को याद करके, मन में स्मरण करके, उसके बाद ये लिखना शुरू करना है। और कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। आप लिख सकते हैं कि मैं टाटा कर्व ब्लैक कलर की खरीदना चाहता हूं, मैं ब्लैक कलर की टाटा कर्व कार खरीदना चाहता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप इस यूनिवर्स को अपनी डिजायर बता रहे हैं, अपनी इच्छा जो है उसके सामने प्रकट कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में आपको सुबह में 3 बार ये चीज़ अपनी अच्छी सी डायरी के अंदर ये लिखनी है। ये हो गया मॉर्निंग का सेशन। अब आप क्या करेंगे, दोपहर को 12 बजे के बाद शाम के 5 बजे के बीच में, दोपहर के टाइम पे आपको 6 एफर्मेशन लिखने हैं, ठीक है। और ये 6 बार एफर्मेशन जो लिखेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, तो उसके अंदर दोस्तों आपको इंटेंशंस जाहिर करना है। मतलब वो जो 3 बार जो आपने लिखा है डिजायर्स, वो कैसे पूरी होंगी, किसके जरिए पूरी होंगी, ये आपको लिखना है।
और ये जो 6 नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? तो ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी को। तो यहां पे ये 6 बार लिखने से पहले आपको क्या करना होगा? फ्रीक्वेंसी को मैच करना है किसके साथ में? जिसको भी आप रोल मॉडल अपनी जिंदगी में मानते हैं उसके साथ में। जो भी आपका रोल मॉडल है या आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त है, उसका ऑरा बहुत ही जबरदस्त है, ऐसा आपको लगता है। मान लीजिए आपको लगता है कि विराट कोहली का ऑरा बहुत ही पावरफुल है, वो सबको प्रभावित करता है, इंप्रेस करता है ना? या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का ऑरा, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही पावरफुल होगी। ये यदि आपको लगता है, जो भी आपका रोल मॉडल है, आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं, जिसके जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, उस व्यक्ति के साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपको ये 6 बार लिखने से पहले उस अपने रोल मॉडल को अपने मन में याद कर लेना है, और उसके बाद आपको लिखना क्या है? आपको अपने इंटेंशंस बताने हैं। मतलब कि जो डिजायर आपने लिखी 3 बार सुबह में, वो डिजायर अब कैसे पूरी होगी ये आपको लिखना है। मान लो आपने लिखा था कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, अब ये कैसे पूरा होगा? आपको यदि लगता है कि आपको किसी कंपनी में जॉब मिलेगी जिसकी वजह से ये पूरी हो सकती है, तो आपको ये अपना इंटेंशन जो है वो लिखना है 6 बार कि थैंक यू गॉड या फिर थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई है और मैं 5 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग कर रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने एमएनसी कंपनी में जॉब पा ली है और इसके जरिए मैं 5 लाख रुपए हर महीने कमा रहा हूं। तो ये होती है दोस्तों इंटेंशन, जो आपके डिजायर्स के साथ में कनेक्ट होती है। जैसे कि आपने लिखा था कि मुझे ब्लैक कलर की टाटा कर्व गाड़ी चाहिए, तो इससे आप इंटेंशन के साथ जोड़ सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बिजनेस में 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए, जिसकी वजह से मैं ब्लैक कलर की टाटा कर्व कार खरीद पाया हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरे बिजनेस में 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए, जिसकी वजह से मैं ये ब्लैक कलर की टाटा कार खरीद पाया हूँ। ये आपको दोस्तों लिखना है। इससे क्या होता है? आपके पास दो जो विशेज़ हैं वो पूरी होती हैं। आपके एमएनसी कंपनी में जॉब की भी विशेष पूरी होती हैं, साथ में आपके हर महीने जो आपने इनकम मांगी थी 5 लाख रुपए, वो भी आपकी पूरी होगी। आपको ये गाड़ी भी मिलेगी ब्लैक कलर की, और इसके साथ में दोस्तों आपके बिजनेस में 10 गुना प्रॉफिट भी होने की संभावना है। तो समझिए इस चीज को। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो डिजायर्स हैं, विशेष हैं, उसको आपको अपनी इंटेंशन के साथ में जोड़ना है। जब आप डिजायर्स लिखते हैं मॉर्निंग में, तब आपको एनर्जी पे फोकस करना है, अपने जो भी इष्ट देव हैं उन्हें याद करके बैठना है, और जब दोपहर में बैठते हैं 6 बार लिखने के लिए, तब उस वक्त दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोकस करना है, और जिस व्यक्ति को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं उससे मन में स्मरण करके, उसे याद करके, उसके जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, ये याद करके आपको लिखना है। अब तीसरी जो चीज है, तीसरा जो डिजिट है 9, इसे आपको शाम को 5 बजे के बाद रात में सोने के टाइम तक आप जब भी चाहें, जब भी आपको समय मिलता है तब लिखना है। ये 9 नंबर दोस्तों रिप्रेजेंट करता है वाइब्रेशंस को, यानी कि जिसकी भी वजह से आपके जीवन में पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हुए हैं, उसको आपको थैंक यू कहना है। यानी कि मान लीजिए आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप की वजह से आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, तो आप अपने पेरेंट्स को थैंक्स कह सकते हैं ये 9 बार लिखने से पहले। या ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसने आपको कुछ ना कुछ हेल्प की है, या आपकी जिंदगी पे प्रभाव डाला है, या आपकी जिंदगी को थोड़ी बहुत भी बदलने की कोशिश की है, उस व्यक्ति को आप थैंक्स कह सकते हैं अपने मन में, और 9 बार लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। तो कैसे लिखना है? इस 9 बार दोस्तों आपको आउटकम्स लिखना है, यानी कि रिजल्ट लिखना है। आपने जो भी डिजायर्स मांगी थी उसके वजह से आपकी जिंदगी में क्या परिणाम आएंगे, उसके बारे में आपको ये 9 बार लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो मांगा था कि एमएनसी कंपनी में जो मेरी रिक्रूटमेंट हो गई, उसकी वजह से मुझे हर महीने 5 लाख रुपए की इनकम हो रही है, तो इसके अब परिणाम क्या होंगे, तो ये आपको लिखना है। आप बहुत खुश हैं तो आप लिख सकते हैं आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि मैं अपनी फैमिली के साथ में फॉरेन टूर कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये आउटकम निकल के आया, एक परिणाम निकल के आया। आपने जो मांगा उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, किस तरह से अपनी हैप्पी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये आपको 9 बार लिखना है। अगेन मैं बता देता हूं, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में वर्ल्ड टूर कर रहा हूं। आप लिख सकते हैं आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि मैंने अपनी वाइफ को 10 तोला सोना खरीद कर दिया है। आप लिख सकते हैं कि आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि मेरा बच्चा आज इस शहर की सबसे टॉप स्कूल में पढ़ रहा है। ये दोस्तों जो भी
आपके आउटकम जो आप लेना चाहते हैं, उस डिज़ायर्स के ज़रिए, उस इंटेंशन के ज़रिए आप जो भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव आउटकम या फिर हैप्पी आउटकम लेना चाहते हैं, वो आपको 9 बार लिखना है। दोस्तों ये पूरा जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। मैं कहूँगा 2 बार 3 बार इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लीजिए, और मुझे पक्का यकीन है दोस्तों कि आपको इससे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज आई ऑलरेडी डिड इट। और मैं दोस्तों इसी के ज़रिए, इस टेक्निक के ज़रिए भी 30 तारीख को ये प्रोसेस करने वाला हूँ। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है दोस्तों कि मेरे साथ आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, और आपकी जो भी कमेंट्स आप लिखते हैं वो एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूं और इसको मैं आंसर भी करता हूं। यदि किसी की कमेंट का जवाब देना मेरे से रह जाए तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी भी चाहता हूं। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि दोस्तों आप लोग एक्शन लेते हैं, और किसी भी चीज़ को यदि मैनिफेस्ट करना है या उससे आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, पहले एक्शन तो लेना पड़ेगा। और आप सबसे पहला एक्शन लेते हैं कमेंट करके, तो ये मुझे बहुत दोस्तों मोटिवेट भी करता है कि आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट में लेकर के आ पाऊँ, और जिससे आपके ज़िंदगी में मेरे ज़रिए एक छोटा ही सही लेकिन यदि बदलाव भी आता है, छोटा सा बदलाव, तो भी मैं इस ईश्वर से कृतज्ञता, वो आभार व्यक्त करता हूँ कि थैंक यू सो मच कि मुझे ये मौका दिया। 30 तारीख को बिना मिस किए इस प्रोसेस को आपको करनी है। समझ में नहीं आती तो थोड़ा सा जो वीडियो है उसे बार बार 2 बार 3 बार ये 2-3 दिन में देख लीजिए, और 30 तारीख को दोस्तों तैयार हो जाइए सुबह ही, और अपने ज़िंदगी के जो भी विशेष हैं वो आप सभी लोग पूरा करें। बस मैं यही चाहता हूँ, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। जय हिंद, जय भारत।